अब उसके लिए एम्यूनेशन आ गया। यस, ये दिक्कत है भाई साहब, ये तो छोटी दिक्कत है, ये तो हम लोग आदत सी हो गई है, जैसे यूक्रेन हो गई है वैसे ये क्रेडिट स्विस वाले मामले पे और डिटेल में चर्चा करेंगे जब 8 बजे हम लोग वापस रीपैच करेंगे, जुड़ेंगे जब ग्लोबल क्यूज पे बातचीत हो रही होगी। लेकिन सतपुते साहब, तो दिक्कत भरे संकेत हैं। अब हर टिक के साथ प्रेशर जो है एसजीएक्स निफ्टी का बढ़ रहा है। 235 पॉइंट के गैप डाउन के साथ शायद शुरुआत होती हुई नजर आएगी। ये फ्राइडे के अप मूव्स पे आपकी रीडिंग क्या थी, और अब इस तरह का अगर गैप आ रहा है 1.25% अब नीचे खुलने वाले हैं, तो कैसे स्ट्रेटेजाइज करोगे निफ्टी पे सतपुत साहब? आशीष जी, देखिए फ्राइडे के सत्र में हमने जो देखा था वो आप कह सकते हैं क्योंकि इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी, तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा एग्जैगरेट हो गया। और अगर आप ओवरऑल अगर निफ्टी का स्ट्रक्चर भी देखें, यानी अगर आप चार्ट दिखा सके तो वहां पे थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। देखिए चार्टिकली यहाँ पे जो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो करीबन करीबन 16,850 के आसपास बनता है, और एग्जैक्टली एसजीएक्स निफ्टी जो खुल रहा है वो इसी दायरे में खुल रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये खुलेगा ही 200 ईएमए पे, तो क्या वहां से सीधा क्रैक होगा, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड ये है कि अगर आप प्योर प्योर टेक्निकली देखें या डेरिवेटिव्स का भी डेटा ऐड करें तो डेरिवेटिव्स के हिसाब से वहां पे पुट राइटिंग हुई है, यानी 16,700, 16,800, 16,900 पे पुट राइटर खड़े हैं। तो क्या इस लेवल को बुल्स डिफेंड करेंगे? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आज हमें मिलेगा, क्योंकि अगर ये ट्रेजेक्टरी जो है ये सस्टेन होती है तो यहाँ से फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक्स मूव्स अच्छे दिखेंगे। सो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। इससे टेक्निकली इट्स अ बाय, क्योंकि अगर आप कैंडलस्टिक्स भी देखें तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनता है। तो इट्स अ बाय इन रेंज बिटवीन 16,850 एंड 16,800। मैंने तो सुबह के जो लेवल्स थे मेरे, ऑब्वियसली एसजीएक्स निफ्टी नीचे है तो मैंने अपने लेवल्स को थोड़ा ट्वीक किया है, इसे आप नोट करें। तो 16,850 और 16,800 ये इसका सपोर्ट ध्यान में रखते हुए जो लॉन्ग है उसका स्टॉप लॉस होगा 16,700 का, यानी परसों का जो लो था उसके ही नीचे रखा है मैंने पर्पसली, क्योंकि बुल्स ने परसों के दिन ग्रिप पकड़ी थी। तो बुल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 16,700 का, और जो पुल बैक है यानी जो स्विंग था उसका जो परसों का जो टारगेट पेंडिंग था वो था 16,200 से 16,250। ये तो निफ्टी की बात हुई सतपुते साहब। निफ्टी बैंक? देखिए बैंक निफ्टी भी कुछ इस तरह से ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली गैप डाउन होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा पेन दिखना शुरू होता है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 38,200, 38,300 इसका एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि सपोर्ट जोन है। तो आपको बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बाय का ही बना है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है टेक्निकली वो बाय का बना है। तो आप एसजीएक्स निफ्टी को देख के डर नहीं सकते, क्योंकि दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। तो ये बैंक निफ्टी 38,200, 38,300 के रेंज में आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस जो है वो 38,000 के नीचे लगेगा, और जो टारगेट पेंडिंग था वो था 39,200। और आशीष जी, बैंक निफ्टी में और एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यानी जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है तो वहां पे हमने अच्छी बाइंग देखी थी। तो आज एक आप कह सकते कि एक दारोमदार जो है वो बैंक निफ्टी पे रहेगा, और उसके साथ जो रिलायंस आपने जो जिक्र किया, आई विल बी वॉचिंग दैट। चलिए, ये लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पे। सतपुते साहब से आगे डिटेल में बातचीत होगी जब 8 बजे जुड़ेंगे बाकी पैनल के साथ। हर्षदा, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। पहले फ्यूल रिलेटेड अपडेट्स आशीष। एक तो ये ओएनजीसी ऑयल इंडिया रेडार पर रहेंगे क्योंकि